थर्ड केस है हमारा कि अर्थ जो है सर्कुलर शेप की नहीं है। वेरिएशन ड्यू टू शेप, चपटा आकार की है, अंडा आकार की है, इस टाइप से हम प्रीवियसली क्लासों में भी बातें पढ़ के आ चुके हैं। तो अर्थ का अगर डायग्राम बनाया जाए तो अप्रोक्सीमेट माना जाता है कि इलिप्टिकल शेप की है हमारी अर्थ। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही इलिप्टिकल शेप बना दी, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है इनके बीच। वैसे भी बोर्ड पे जो सर्कल बनता है अप्रोक्सीमेट इलिप्स ही बनता है, इस टाइप की है। जैसे ये सेंटर है ना, तो ये इक्वेटोरियल लाइन होती है, ये पोल वाली लाइन होती है, तो ये नॉर्थ पोल होता है NP और ये साउथ पोल होता है SP और ये इक्वेटर होता है हमारा, या डायरेक्ट हम E से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे, इक्वेटर E। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना RP और ये डिस्टेंस होती है RE, तो इनमें ये चीज़ होता है कि इक्वेटर वाली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली RP के। थोड़ा वो डिफरेंस होता है, खैर ज़्यादा तो नहीं होती, कि RP इज लेस देन RE होता है, कि इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू पोल की रेडियस के। और इतना हम पढ़ चुके हैं कि G की वैल्यू होती है G मास डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अगर हम सरफेस वाले पॉइंट की बात करें तो RE स्क्वायर ही होगा ना यहाँ पर, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। तो इसमें अगर हम रेडियस पुट करें RP तो वैल्यू आएगी जैसे G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R स्क्वायर आ गया। जिसका R ज़्यादा होगा उसके लिए G की वैल्यू कम होगी, यानी इनवर्सली वेरी कर रहा है ना। और R किसके लिए ज़्यादा है? इक्वेटर के लिए ज़्यादा है, तो इक्वेटर के लिए G की वैल्यू हमारी कम होगी, यानी G इक्वेटर के ऊपर कम होगा और G पोल के ऊपर ज़्यादा होगा। थर्ड हमारा डायरेक्टली कंपैरिजन का रिजल्ट है कि G इक्वेटर के ऊपर कम होता है और G पोल के ऊपर ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बिल्कुल इजी सी बात आएगी, तो थ्योरेटिकल आएगी, इस पे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि बंदा कहाँ पर जाकर शुगर खरीदे, यानी चीनी कहाँ पर जाकर खरीदे कि उसे फ़ायदा मिले। और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, शुगर मिल से खरीदे, पोल पे जाके खरीदे, इक्वेटर पे खरीदे, पोल और इक्वेटर के ठीक बीच में 45 डिग्री एंगल पर खरीदे। तो कहाँ उसको फ़ायदा मिलेगा? तो वहाँ पर नाप तोल की भाव वाली बात नहीं हो रही, वहाँ पर बात हो रही है कि 1 किलो वेट के अंदर कितनी क्वांटिटी आएगी हमारी। तो आप खुद देखो, अगर वह बंदा एक चीनी खरीदने पोल के ऊपर, पोल की बात कर रहा है, ये जस्ट इमेजिनेशन की बात होती है, ये नहीं है कि हम इंडिया से जाकर नॉर्थ पोल पे जाकर 1 किलो चीनी खरीद के लाएंगे घर के ऊपर। जस्ट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है हमारी कि अगर यहाँ पर वेट किया जाए तो RP कम है ना, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा लगेगा। सपोज करो M मास था चीनी का, तो यहाँ पर जो M इंटू GP लगेगा, तो ये हमारा W1 मान लो, वेट इतना आएगा, इतने वेट के हमें पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं इक्वेटर पे जाके खरीद रहा हूँ तो इक्वेटर पे अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, तो W2 आएगा M इंटू GE। हम जानते हैं कि GE इज लेस देन GP, तो MGE इज ऑल्सो लेस देन MGP। तो वेट 2 इज लेस देन वेट 1, यानी इक्वेटर के ऊपर वेट कम होगा और पोल के ऊपर वेट ज़्यादा होगा, यानी चीनी तो उतनी ही है। पोल वाला भाई साहब बताएगा कि 1 किलो 100 ग्राम चीनी हो गई, और इक्वेटर वाला बताएगा कि 1 किलोग्राम चीनी है। तो यहाँ पर हमें 1 किलोग्राम और 100 ग्राम के पैसे देने पड़ेंगे, और यहाँ पर जस्ट 1 किलोग्राम के पैसे देने पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल बात हमें ये बतानी है कि इक्वेटर पे अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, कि हमें चीज़ इक्वेटर पे खरीदनी चाहिए। जब भी शॉपिंग करें इक्वेटर पे जाके करें, साइंस की फॉर्म में अगर आपको मैं बात बताऊं तो, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर G की वैल्यू कम है तो वेट कम आएगा हमारा, यानी हमें चीज़ तो उतनी ही मिल रही है, बस क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इस टाइप से हम बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन,
मतलब अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, तो उस फोर्स के कारण नेट फोर्स भी अफेक्टेड होगा। नेट फोर्स अफेक्टेड होगा तो हमारे नेट जी की वैल्यू भी अफेक्टेड होती है। तो एक डायग्राम बनाया है कि एक पी पॉइंट पे सपोज हमने एम मास का एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अर्थ तो हमेशा अपने सेंटर की तरफ खींचेगा ना, कि mg फोर्स लगाएगा अर्थ इस मास के ऊपर, mg लगा दिया हमने। अब पोल के अबाउट वैसे तो थोड़ा सा टिल्टेड एंगल पे घूमती है, हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं अपने डेरिवेशन में कि सर्कुलर शेप है हमारी और पोल के अबाउट ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो इसके अबाउट घूम रही है। अब हमने ये पी पॉइंट कोई भी एक अननोन लैटिट्यूड पे लिया है। अब लैटिट्यूड के बारे में मैं आपको बता दूं कि लैटिट्यूड एक वो एंगल होता है जो किसी भी पॉइंट के ऊपर लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ अर्थ और विद इक्वेटर, यानी इस पॉइंट के लिए जो हमारे लैटिट्यूड की वैल्यू होगी वो होती है कि इस पॉइंट से लाइन अगर ओरिजिन को इसके सेंटर को ज्वाइन कर रही है, वह लाइन इक्वेटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वही एंगल हमारा लैटिट्यूड होता है। तो हमने कोई भी एक अननोन एंगल लैम्डा के लिए डेरिवेशन करनी है। अब कोई भी हमें स्पेसिफिक इक्वेटर के लिए पूछ लिया जाए, पोल के लिए पूछ लिया जाए, तो लैम्डा की वैल्यू हम पुट करके डायरेक्ट अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हम एक अननोन पॉइंट पी के लिए लैम्डा एंगल मानकर डेरिवेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो mg तो सेंटर की तरफ लगा। अब ये पॉइंट अगर ये अर्थ इस टाइप से घूम रही है तो ये पॉइंट तो सिर्फ इतनी ही रेडियस में घूमेगा ना। कुछ सोच के देखो, ये थोड़ी ना ये पॉइंट इस टाइप से घूम रहा है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, अर्थ ऐसे घूम रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये पॉइंट तो इसी डायरेक्शन में इस सर्कुलर शेप में घूमेगा। तो यह एम मास पी पॉइंट पे रखा गया है तो इतनी रेडियस के साथ चक्कर लगा रहा है ना, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। वह फोर्स हम मान लेते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि रेडियस तो इसकी स्मॉल आर ही ली जाएगी, इस रेडियस के अबाउट यह चक्कर काट रहा है। अब हम रिलेशन निकाल लेते हैं स्मॉल आर और आर ई में, क्योंकि हमारे पास गिवन तो लैम्डा है, आर तो हमने माना है। तो इस ट्रायंगल के अंदर जैसे ये अगर लैम्डा एंगल है तो ये एंगल भी तो लैम्डा हुआ ना, तो कोस लैम्डा क्या होगा, कोस लैम्डा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आर और हाइपोटेनियस की वैल्यू आर ई है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे आर ई कोस लैम्डा के बराबर। तो एक तो हमें ये वैल्यू याद रखनी है। अब बात करते हैं कि एम मास के ऊपर टोटल कितना फोर्स लगा। एम मास के ऊपर टोटल लगने वाला फोर्स, जैसे ये पी पॉइंट था, एम मास था, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगा एम ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू अगर आर ई पुट की जाए तो आर ई कोस लैम्डा। सेंटर की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा एम जी, ये एंगल लैम्डा है, ये एंगल लैम्डा है, तो कंप्लीट 180 होता है ना। तो अगर मैं ये बीच वाला एंगल मेजर करूं कि ये एंगल कितना बचेगा, तो ये एंगल हमारा कितना आएगा, 180 माइनस लैम्डा ही तो आएगा, क्योंकि कंप्लीट 180 था, उसमें से लैम्डा हमने घटा दिया तो 180 माइनस लैम्डा बच गया दोनों के बीच एंगल, यानी ये एंगल हमारा बच जाएगा 180 माइनस लैम्डा बच जाएगा। अब याद करो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कि दो फोर्स थीटा एंगल पे एक्ट हो रहे होते हैं, तो नेट फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी। तो यहाँ पर एक फोर्स एम जी है, एक फोर्स हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर है। तो नेट फोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे कि एफ नेट कितना लगेगा, तो एफ नेट लगेगा रूट ऑफ पहला फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू क्या आएगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कोस लैम्डा इंटू कोस 180 माइनस लैम्डा, यानी ये थीटा हुआ ना हमारा 180 माइनस लैम्डा, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब आप खुद देखो कोस 180 माइनस लैम्डा क्या होता है, कोस 180 माइनस लैम्डा होता है माइनस का कोस लैम्डा, तो ये हम डायरेक्टली माइनस का कोस लैम्डा पुट करेंगे। अब आप mg को कॉमन लीजिए,
हमने mg को रूट से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, तो mg का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर कॉमन आएगा तभी तो mg बार आएगा। तो इसमें से अगर होल स्क्वायर बार आएगा तो ये तो 1 बच गया यहाँ पर। और फिर बात करेंगे प्लस का, m का स्क्वायर है तो m का स्क्वायर तो बार कॉमन आ गया। अब हमने g का स्क्वायर बार कॉमन लिया है तो इसमें g है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, आर ई ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाय g का स्क्वायर, क्योंकि इसमें m स्क्वायर है तो m स्क्वायर का तो m बार आ गया, इसमें g था ही नहीं, लेकिन हमने तो g स्क्वायर कॉमन लिया है तो g स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब कोस 180 माइनस लैम्डा क्या था, माइनस का कोस लैम्डा था, हमने mg कॉमन लिया तो m और m स्क्वायर था तो m तो बाहर आ गया, ठीक है कहानी। माइनस का 2 1g है लेकिन हमें तो 2g बार लेना है तभी तो 1g बार आया है हमारा, तो g स्क्वायर कॉमन लेंगे तो डिवाइडेड बाय g बचेगा ना, तो आर ई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1g बच गया इंटू कोस लैम्डा बच गया। ये ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर है तो पावर यहाँ पर 4 आएगी, तो हमारे एफ नेट की वैल्यू ये आ गई। ये सेकंड इक्वेशन मानो। अब एक नॉलेज के लिए बात ये है कि आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू होती है 1289। अगर रेडियस ऑफ अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी और जी की वैल्यू पुट की जाए तो 1/289 होती है, यानी वेरी वेरी लेस देन 1 होती है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वह बहुत ज़्यादा लेस हो जाएगा ना 1 से। तो यहाँ पर हमारा क्या है, आर ई का भी तो होल स्क्वायर है ना, आर ई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी का होल स्क्वायर होगा ना। ये क्वांटिटी जो होगी हमारी इतनी सी, ये आर ई ओमेगा स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर है, तो इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी ये वैल्यू नेगलेक्ट की जा सकती है कि कैन बी नेगलेक्टेड, 0 के बराबर हम पुट कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है। तो हमारा जो एफ नेट बचेगा, एफ नेट वह किसके बराबर बचेगा, mg तो हमारा कॉमन था, ये रूट का मतलब क्या होता है, होल पावर 1/2, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 आर ई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू कोस लैम्डा होल पावर 1/2। अब हमने ये पढ़ा था कि 1 माइनस लेस देन 1 हो, क्योंकि ये तो लेस देन 1 ही है ना हमारा, 1 माइनस एक्स और x यहाँ पर वेरी वेरी लेस देन अगर 1 हो तो हम पावर को डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसको अगर हम आगे लेकर आएंगे तो mg इंटू 1 माइनस 1/2 को आगे लेकर आएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आर ई ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू कोस लैम्डा। ये हो गया हमारे एफ नेट की वैल्यू कि नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे उतना लगेगा। और हम जानते हैं एनएलएम सेकंड से कि नेट फोर्स जो होता है वह मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है। मास इस ऑब्जेक्ट का m है और एक्सेलेरेशन हम इस पॉइंट के ऊपर कोई भी एक्सेलेरेशन g डैश डिफाइन कर देते हैं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अननोन पॉइंट के ऊपर g लैम्डा डिफाइन कर दो कि लैम्डा एंगल के ऊपर g लैम्डा है। तो यह नेट फोर्स हम किसके बराबर रख सकते हैं, यह नेट फोर्स हमारा m इंटू जी लैम्डा के बराबर पुट कर सकते हैं। तो इसमें m से m कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी जी लैम्डा इज इक्वल टू जी को अंदर मल्टीप्लाई करो जी इंटू 1 जी, अब जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा। सच हमने यहाँ पर कोस माइनस का कोस लैम्डा लिया था, ये कोस लैम्डा और भी था अंदर, तो होल स्क्वायर आएगा, कोस लैम्डा इंटू कोस लैम्डा कोस स्क्वायर लैम्डा होगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। तो हम एक स्क्वायर को तो भूल ही रहे थे कैलकुलेशन में। तो थोड़ी लेंथी सी कैलकुलेशन है, बड़े बड़े यहाँ पर फोर्सेस की वैल्यू हमने पुट की है मैथमेटिकली। यहाँ पर अगर हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें दिमाग से उठ जाती है। तो आप भी केयरफुली इन डेरिवेशंस को करना कि लैम्डा के ऊपर जी की वैल्यू इतनी होगी। तो अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारी, तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी।
मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्टली नेगलेक्ट किया है ना। आप ये इक्वेशन लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे कि वी नो दैट आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 1289 मीन्स ये वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है, कैन बी नेगलेक्टेड, इसका होल स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड। तो हमने इसके होल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया, फिर हमने इस चीज़ों को आगे पढ़ा। तो ये बीच में आपको थ्योरेटिकल बातें भी लिखनी होती है अगर थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हो तो ये हमारे एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। अगर आज का लेक्चर वापिस से रिवाइज करें तो g की वैल्यू सरफेस के ऊपर gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। g की वैल्यू h हाइट के ऊपर gme डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होता है, जिसको हम g डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर वह कंडीशन लगाई जाए कि h इज़ वेरी वेरी लेस देन आर ई, तो यही फॉर्मूला हमारा जी एच का बन जाता है g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। फिर हमने डेप्थ के कारण पढ़ा जी डी की वैल्यू होती है g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। दोनों का कंपैरिजन किया तो d की वैल्यू 2h के बराबर होनी चाहिए, तब जाकर ये दोनों वैल्यू सेम होगी। फिर हमने ये पढ़ा कि जी इक्वेटर के ऊपर रेडियस ज़्यादा होने के कारण पोल के कंपेयर में कम होता है, और ये चीज़ यहाँ पर भी हम अभी पुट करने वाले हैं। फिर जी कोई भी अननोन लैम्डा के लिए जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर लैम्डा होता है। ये चीज़ जब आपके डेरिवेशन सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछी जाए तब आपको यहाँ पर स्पेशल नोट भी लगाने होते हैं कि नोट में फर्स्ट पॉइंट लिख दोगे एट इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर की बात करें तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी ना। इक्वेटर के ऊपर लैम्डा 0 होता है तो हमारे जी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि कोस 0 1 होता है। तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू है, यानी मिनिमा आएगा हमारे यहाँ पर। जी की सरफेस अर्थ सरफेस की बात की जाए तो इक्वेटर पे मिनिमम होती है। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, एट पोल। अगर पोल की बात करें तो लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री होती है ना पोल के केस में, तो लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री है तो जी लैम्डा आ जाएगा हमारे जी के बराबर, क्योंकि कोस 90 0 होता है तो ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये 2 पॉइंट्स भी लिख देना आप। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसकी डीपीपी भी आपको दे दी गई है जिसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स डाले गए हैं, वो आप सोल्व करना, नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे।